चलो देखो, इसमें हम सबसे पहले भूगोल को पढ़ने से पहले हम इसमें देखेंगे कि हमको इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना इकाई पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, है ना। चलो, ये है, देख सकते हो, ये क्या है, विषय सूची है। क्या है? विषय सूची है। और इसमें टोटल देख सकते हो कितना यूनिट पढ़ना है। टोटल 6 गो यूनिट पढ़ना है, यानी 6 गो इकाई पढ़ना है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6। और इसी के अंदर सारा जो चैप्टर है क्या है, बांटा हुआ है। इसमें टोटल कितना चैप्टर है? 14 गो चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 14 गो चैप्टर है। और ये 6 गो इकाई में बटा हुआ है। इकाई 1 में हमको 1 गो चैप्टर पढ़ना है, इकाई 2 में 3 गो चैप्टर पढ़ना है, इकाई 3 में 2 गो चैप्टर पढ़ना है। कहाँ है? 16 गो। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसमें इतना ही में बटा हुआ है। इकाई 4 में जो है कितना चैप्टर पढ़ना है? 1, 2, 3, 4, 5 गो चैप्टर पढ़ना है। इकाई 5 में 2 गो चैप्टर पढ़ना है। इकाई 6 में 1 गो चैप्टर पढ़ना है। इस प्रकार से टोटल हमको कितना चैप्टर पढ़ना है? कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 गो। देखो, इस जो 16 को दिया है उसमें भी है ना, इसमें 14 को दिया है, ये दोनों में एक ही है, समावेश किया गया है। एडिशन होता रहता है। ये कुछ बरस पहले का छपा हुआ किताब होगा, देख सकता है। ये कब छपा हुआ है? अंतिम बार 2017 का छपा हुआ है ना। कितना का छपा हुआ है? 2017 का। और अभी लगभग हो गया है कितना बरस? 8 बरस, है ना। 8 बरस हो गया। इसलिए इसमें बराबर संशोधन होते रहता है। तो चैप्टर कम बेस, इकाई हेर फेर, चाहे तिथि का बदलाव, चाहे जो नई जानकारी आती है उसको भी इसमें क्या किया जाता है? रखा जाता है। इसलिए संशोधित रूप है। फिक्र मत करो, इसमें जो भी पढ़ेगा मेन चैप्टर से ज़्यादा मतलब नहीं है। हम इसमें क्या पढ़े उनसे मतलब है, समझ गया। अगर इसमें मिलान करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम पहले देख लेते हैं इसमें हमको कितना चैप्टर पढ़ना है। टोटल देख लिया, 6 गो चैप्टर पढ़ना है। कितने यूनिट में? 6 यूनिट, यानी 6 इकाई में हमको 14 गो चैप्टर पढ़ना है। अब इसमें देखो कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है। तो इसमें इकाई 1 में हमको क्या पढ़ना है? भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में। इकाई 1 का नाम क्या है? इकाई 1 का नाम क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में। इसमें हमको चैप्टर क्या है? चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? भूगोल एक विषय के रूप में। इकाई का नाम भी और चैप्टर का नाम भी क्या है? सेम ही है, भूगोल एक विषय के रूप में। उसके बाद दूसरा यूनिट है, इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पृथ्वी के बारे में। दूसरा इकाई में क्या पढ़ेंगे हम? पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी यानी धरती के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें टोटल 3 गो चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर इकाई 2 का, यानी दूसरा चैप्टर है इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बना, धरती कैसे बना और इनका विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमको इसमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी जो है अंदर से कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। हम ये सब बाहर से जो चीज़ देख रहे हैं, पेड़ पौधा, जीव जंतु, इंसान, मनुष्य, दुनिया, संसार, ये देख रहा है, तरेगन, सूर्य, चंद्रमा, ये सब बाहर से दिख रहा है। पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, अंदर की बनावट कैसी है, उसको हम जानेंगे। जैसे मानव का शरीर देखते हो तो क्या देखते हो? ऊपर से आँख, नाक, कान, केश, त्वचा, यही ना देखते हो। लेकिन शरीर अंदर से कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, अंदर से क्या आंतरिक फतरी बहुत कुछ रहता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के बारे में भी है। इसमें हमको चौथा चैप्टर पढ़ना है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागर जानता है ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या है? महासागर है। और इन महासागर और इस महाद्वीपों और महासागर में जो महाद्वीप है ना, उसका बंटवारा कैसे हुआ है, वितरण कैसे हुआ, कैसे ये बांटा हुआ ये। उसके बाद हमारा इकाई 3 यानी तीसरी इकाई शुरू हो जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे भू आकृतियों के बारे में। भू आकृति यानी भूमि की आकृति कैसी है, भूमि की बनावट कैसी है, ये हम पढ़ेंगे। इसमें 5वां चैप्टर में हम पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भूमि के जो आकृति है ना,
शेप है उनकी प्रक्रिया है। उसके बाद भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, भूमि की आकृति कैसी है और उनका विकास कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे। भूमि की आकृति जानता है ना, जैसे भूमि जैसे पहाड़ ऊंच है, पठार सपाट है, ये सब फील्ड है, साफ़ सुथरा खेती वाला ज़मीन अलग है ना, सबका बनावट अलग अलग है वही। और उसके बाद हमारा चौथा यूनिट शुरू हो जाता है जिसका नाम है जलवायु। क्या है? जलवायु। यानी पृथ्वी पर देखेगा हर जगह का वातावरण है अलग अलग है, जलवायु अलग अलग, कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, कहीं पर दिन रात बारिश होता रहता है, कहीं पर बारिश होता ही नहीं, कहीं पर गर्म हवा चलती है, कहीं पर ठंडी हवा चलती है, कहीं पर शीतलहर बहता है, कहीं पर बर्फ़ गिरता है। तो हर जगह की जो जलवायु है ये क्या है? अलग अलग है। तो चौथा यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? जलवायु के बारे में। इसमें 7वां चैप्टर देखो क्या है, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। उसके बाद 8वां चैप्टर पढ़ेंगे हम सौर विकिरण। क्या पढ़ेंगे? सौर विकिरण। सूरज से जो आने वाली किरणें होती है ना, पराबैंगनी किरणें इत्यादि, ये सब उसको कहते हैं सौर विकिरण। ऊष्मा संतुलन। क्या संतुलन? ऊष्मा यानी पृथ्वी पर के जो गर्मी है उसका संतुलन, ऊष्मा संतुलन, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तापमान जानता है ना, कितना डिग्री गर्मी है, ठंडी है, ये सब। उसके बाद 9वां चैप्टर में हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। मौसम प्रणाली जानता है ना, जाड़ा आता है, जाड़ा के बाद गर्मी आता है, गर्मी के बाद वर्षा आता है, वर्षा के बाद बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु के बाद फिर से गर्मी आता है। ये ऋतु चक्र क्या होता है, मौसम जो है बदलता रहता है और चलता रहता है अपने गति से, समझिए। उसके बाद 10वां चैप्टर हम पढ़ेंगे वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल यानी वायुमंडल में पानी, समझ गया। उसके बाद 11वां चैप्टर हम पढ़ेंगे विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन यानी वातावरण, वायुमंडल जो अब चेंज हो रहा है। कहीं पर देखिएगा बहुत गर्मी पड़ रहा है, कहीं पर का वायुमंडल अब ख़राब हो गया है, दूषित हो गया है इंसान की एक्टिविटी के कारण। उसके बाद हमारा 5वां यूनिट शुरू हो जाता है जिसका नाम है जल। इसमें हम जल के बारे में पढ़ेंगे और ख़ास करके महासागर के जल के बारे में। इसके बारे में महासागर में जो पानी है, जल है, जैसे अरब सागर सब। उसके बाद है 12वां चैप्टर इकाई 5 में क्या है, महासागरीय जल। महासागर में जो जल है उनके बारे में पढ़ेंगे। समुद्र जानता है ना। उसके बाद 13वां चैप्टर है महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल संचलन। उसके बाद हमारा 6ठा और अंतिम यूनिट है पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन, जैसे पृथ्वी पर जीवन है ना, इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा सब कहाँ जी रहा है? धरती पर ही जी रहा है, पृथ्वी पर जी रहा है, तो उसी को कहते हैं पृथ्वी पर जीवन। इसमें 14वां चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। पृथ्वी पर देखोगे अलग अलग प्रकार के क्या है, जीव है, बहुत प्रकार के क्या है, जीव है, और इनका संरक्षण, इनका बचाव, रख रखाव, सुरक्षा, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से टोटल हमको कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 गो। कितने यूनिट में? 6 यूनिट में। अब जो तुम किताब दिखाते हो देखो इसमें क्या अंतर है कि इसमें 16 गो चैप्टर दिया गया है और इसमें जो हमारे पढ़ रहे हैं उसमें क्या गो है? 14 गो चैप्टर है। भूगोल एक विषय के रूप में ये तो किताब में भी है कि नहीं है? ये किताब में भी है। उसके बाद है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भी है। महासागर तथा महाद्वीपों का वितरण, ये भी है। खनिज एवं शैल, है ना। खनिज एवं शैल नहीं है इसमें, तो नहीं है तो ये 5वां चैप्टर में ही क्या होगा? सम्मिलित होगा, समझ गया। उसके बाद भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, ये तो है। भू आकृतिक तथा उनका विकास, ये भी है। लेकिन एगो खनिज एवं शैल नहीं दिया गया है। कौन चीज़ नहीं दिया गया है? खनिज एवं शैल। ये किताब में तुम्हारे कैमा चैप्टर में दिया गया है?
5वां चैप्टर में, है ना। इसमें 5वां चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो ये भू आकृति में ही क्या होगा, चल आएगा, समझ गया। उसके बाद एक और चैप्टर नहीं मिल रहा है तो मिला लेते हैं, खैर। उसके बाद है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, ये भी है। सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान, ये भी है। वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, ये भी है। वायुमंडल में जल, ये है। विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ये भी है। उसके बाद है महासागरीय जल, ये भी है। महासागरीय जल संचलन, ये भी है। पृथ्वी पर जीवन, देख रहा है, ये यूनिट में ही डाल दिया गया है ना। छठा यूनिट में पृथ्वी पर जीवन, है ना, ये इस पाठ में सम्मिलित कर दिया गया। उसके बाद जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है आगे ये भी चैप्टर हटा दे, भूगोल एक विषय के रूप में ये यूनिट के अंदर ही रहने दे, क्योंकि दोनों से मिल रहा है। समझ गया। जब यूनिट का नाम भी वही है, चैप्टर का नाम भी वही है, तो यूनिट रखने या चैप्टर का नाम फिर से लिखने का क्या फ़ायदा, यूनिट में ही रहने थे। लेकिन इसमें कोई और भी चैप्टर नहीं है, इसलिए इसको रखा गया है। दो रहता तो शायद इसको हटा देता। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब कुछ है। खनिज एवं शैल इसमें भी होगा, है ना। देखना चाहता है तो हम दिखा देंगे जब पढ़ाएंगे तीसरा यूनिट तब। तो इस प्रकार से भूगोल में क्या क्या पढ़ना है देख लिया, समझ गया।